इस प्रॉब्लम में पूछा गया है द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी. मतलब किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तीसरा टर्म और सातवां टर्म, मतलब थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का सम 6 दिया हुआ है और थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का प्रोडक्ट 8 दिया हुआ है. तो हमको उस एपी का फर्स्ट 16 टर्म्स का सम निकालना है. मतलब कोई एक एपी है, इसमें कुछ टर्म्स है, तो थर्ड टर्म, तो ये पहला टर्म हुआ, दूसरा है, ये तीसरा है, तो इस टर्म का और चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस टर्म का और इस टर्म का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है. तो यह जितने भी टर्म्स है, इसमें भी और भी टर्म्स है, तो उसमें से पहला जो 16 टर्म्स है उसका सम निकालना है. मतलब पहला 16 टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, ऐसे करके जो 16 टर्म्स है, फर्स्ट 16 टर्म्स, उसका हमको क्या निकालना है? सम निकालना है. तो फर्स्ट हमको पता रहना चाहिए कुछ फॉर्मूला एपी का. जैसे एपी का nth टर्म का फॉर्मूला होता है an, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. जहां a क्या है? किसी एपी का पहला टर्म है, n मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, और d मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस, माने सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है उसी को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है. तो आप n क्या हो गया? मतलब nth टर्म. ये दूसरा टर्म भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है. अगर दूसरा हुआ तो a2, तीसरा हुआ तो a3, चौथा हुआ तो a4, इसी तरह. तो यहां पर थर्ड टर्म इस हिसाब से कितना हो जाएगा? a3 इक्वल टू a प्लस n का वैल्यू तब कितना हो गया? 3. तो 3 माइनस 1 2d हो जाएगा. और एंड द सेवेंथ टर्म, सातवां टर्म कितना हो जाएगा? उसी तरह a प्लस 6d. तो इन दो टर्मों का सम कितना है? 6 है. मतलब a प्लस 2d, ये हो गया तीसरा टर्म, और a प्लस 6d ये हो गया सेवेंथ टर्म, मतलब सातवां टर्म. इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है? 6. इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहां एक a है, यहां एक a है, तो इसको प्लस करने से 2a प्लस 2d और 6d को प्लस करने से 8d इक्वल टू 6. यहां अगर 2 को फैक्टर ले ले तो यहां बच जाएगा a प्लस 4d इक्वल टू 6. तो a प्लस 4d इक्वल टू 6/2 3. फैक्टर ले लेने से ये क्या हो गया? थोड़ा सा छोटा हो गया, थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट हो गया. एंड द प्रोडक्ट कितना है? 8 है. एंड देयर प्रोडक्ट इज 8. मतलब a प्लस 2d, यहां सम दिया हुआ था और फिर प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, a प्लस 6d कितना है? 8 है. तो अगर a प्लस 4d 3 आता है तो यहां से हम a का वैल्यू हम निकाल सकते हैं. तो a कितना हो जाएगा? 3 माइनस 4d, ताकि हम यहां a का वैल्यू को क्या कर सके? बैठा सके. तो a का जगह हम बैठा सकते हैं 3 माइनस 4d प्लस 2d इंटू 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल टू 8. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2d, यह आ जाएगा 3 प्लस 2d इक्वल टू 8. अब ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला में आ गया है,
तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पर 3 है और b क्या है 2d है। तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 2d का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4d स्क्वायर इक्वल टू 8। तो 4d स्क्वायर हो जाएगा 1। तो d क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 1/4। तो 1/4 का रूट कितना होता है 1/2। तो कॉमन डिफरेंस मेरा 1/2 प्लस में और माइनस में निकल गया। मतलब d का वैल्यू प्लस 1/2 भी हो सकता है माइनस 1/2 भी हो सकता है। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट टर्म मतलब a का वैल्यू निकालना है। अब a का वैल्यू और d का वैल्यू क्यों निकालना है, क्योंकि हमको यहाँ पर फर्स्ट 16 टर्म का सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लेते हैं। a सम क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां पर चूंकि फर्स्ट 16 टर्म्स का निकालना है तो n का जगह कितना हो जाएगा s16, n का जगह 16 हो जाएगा। तो n/2 2a प्लस n-1 डी। तो यहां पर n मेरे पास है ऑलरेडी 16, लेकिन a और d नहीं है, तो इसलिए हमको यहां से a और d निकालना है। d निकल चुका है, अब a निकालना है। अब d का वैल्यू को इस इक्वेशन में अगर बैठा दे तब a का वैल्यू निकल जाएगा। तो d का 2 वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू हमको बैठा के a का वैल्यू निकालना है। तो केस 1 इफ d इक्वल टू 1/2 मतलब प्लस 1/2, तो a कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 1/2, तो a हो जाएगा 1। तो केस 1 से हम लोग सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां हमको a का वैल्यू भी मिल गया है, d का वैल्यू मिल गया और a का वैल्यू मिल गया। तो a सब 16 इक्वल टू, तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 16, तो 16/2 कितना हो गया 8। अब 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 प्लस n-1 इंटू डी। तो n का वैल्यू 16 है, 16 माइनस 1 15, 15 इंटू, अब d का वैल्यू कितना बैठाना है 1/2। तो 8 इंटू 2 प्लस कितना हो गया 15/2 7.5, तो 2 प्लस 7.5, तो 8 इंटू 9.5। तब सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म 76 इफ d इक्वल टू 1/2। अब केस 2 में d का वैल्यू कितना हो गया -1/2। तो d का वैल्यू जब -1/2 है तब पहले हमको क्या करना है a का वैल्यू निकाल लेना है। तो a इक्वल टू 3 माइनस 4d, तो 3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू 1/2, 4 इंटू 1/2 कितना होता है 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया a का वैल्यू 5 हो गया। तब सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, तो n कितना है 16 है, तो सेम 8 या 2 इंटू a 2 इंटू 5 10। अब प्लस n-1 d चूंकि नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो n-1 तो 15 इंटू 1/2, क्योंकि 1/2 नेगेटिव में था, यहां फॉर्मूला में क्या है पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 8 10 माइनस 7.5, तो 8 इंटू 10 से 7.5 चले गया, कितना बचा 2.5। तो 8 इंटू 2.5 कितना होता है 20।